हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ श्रीराम यादव। एक बार फिर से आपका एपीएस नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर से रिलेटेड है। और जो अभी आरयूएचएस की एग्जाम कंडक्ट होंगी अप्रैल 2023 के अंदर, उसके अंदर बीएससी नर्सिंग के जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे। एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर से ओबीजी है, और ओबीजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एकेडमिक के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ओबीजी के अंदर हमेशा देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो 5 से या 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो लगभग लगभग यहीं से निकल के आते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ओबीजी के अंदर, उसके अंदर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। तो कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम करना है, और उसके साथ साथ हम पेपर को भी एक्सप्लेन करेंगे। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर पहला क्वेश्चन है डिफाइन नॉर्मल लेबर, कि नॉर्मल लेबर क्या होता है। वैसे जो लेबर अपने आप में है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओबीजी के अंदर। तो हमेशा उसमें से क्वेश्चन पूछता है लेबर की यूनिट में से, जैसे लेबर क्या होता है उसके बारे में, स्टेज ऑफ लेबर है उसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ लेबर है उसके बारे में, और फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी एक स्टेज का मोस्ट कॉमनली सेकंड और थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट है वो लेबर के अंदर पूछा जाता है। तो लेबर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है ओबीजी के अंदर। तो लेबर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अंदर सेक्शन ए या नंबर 1 है, उसके अंदर डिफाइन द नॉर्मल लेबर, कि नॉर्मल लेबर है वो क्या होगा। सेकंड है डिस्कस द स्टेज ऑफ लेबर, लेबर के अंदर कौन कौन से स्टेज हैं वो होती हैं, तो उस स्टेज के बारे में पूछ सकता है। थर्ड इसके अंदर जो ऑप्शन है डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, लेबर के थर्ड स्टेज के बारे में पूछा गया है कि थर्ड स्टेज अगर लेबर की है तो उस कंडीशन के अंदर आप उसको कैसे मैनेज करोगे। इसके अंदर साथ साथ एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट और बनता है जो कि अलग से पूछा जाता है कई बार, उसमें है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर है वो कौन सी स्टेज के अंदर होगा और होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेप या मैकेनिज्म पाई जाती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेबर के अंदर लेबर क्या होता है, स्टेज ऑफ लेबर क्या है, सेकंड डिग्री लेबर या थर्ड डिग्री लेबर के अंदर, या सेकंड स्टेज ऑफ लेबर या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का जो मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है लेबर के अंदर वो मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है। लेबर के साथ साथ में एक टॉपिक और है जिसको अपन लोकिया कहते हैं, और लोकिया भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकिया का क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाता है कि लोकिया क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी 1 से 4 दिन का क्या है, 4 से 7 10 दिन का क्या है, और 14 डेज तक का टाइम पीरियड, उसके अकॉर्डिंग कलर के आधार पर लोकिया को डिफाइन किया गया है। तो लेबर के अंदर लेबर क्या होगा, स्टेज ऑफ लेबर क्या है, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट कैसे होगा, और मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ के अंदर क्या पूछता है, लोकिया क्या रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड डिफाइन एपीएच। अब देखो एपीएच हो या पीपीएच हो, दोनों के क्वेश्चन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि एपीएच क्या होता है, पीपीएच क्या होता है। तो जो बड़े क्वेश्चन है उसके अंदर एपीएच पूछा जाता है कि एपीएच क्या होगा और पीपीएच क्या होगा। एपीएच का मतलब एंटीपार्टम हेमरेज, पीपीएच का मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और पोस्टपार्टम हेमरेज वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक जो प्रोसेस है वो डिलीवरी के बाद का है, एक जो प्रोसेस है वो डिलीवरी के पहले का है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी। तो एपीएच है एंटीपार्टम हेमरेज, यानी कि डिलीवरी से पहले अगर हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन को अपने एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो डिफाइन द एपीएच, की एपीएच क्या होगा, एंटीपार्टम हेमरेज क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके साथ में सेकंड चीज है यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई है। सेकंड जो ऑप्शन है डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, और थर्ड जो ऑप्शन है उसके अंदर डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, यानी बी और सी जो ऑप्शन है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर क्या करना है,
डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की जगह क्या आएगा, टाइप्स, यानी प्लेसेंटा प्रीविया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसके बाद में प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट क्या होगा। तो एपीएच के अंदर जो क्वेश्चन बनता है कि अपने आप में एपीएच क्या होगा, वो इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ एपीएच कौन कौन से हैं, एपिसो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, और उसके अंदर भी प्लेसेंटा प्रीविया के सब टाइप्स कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है। और प्लेसेंटा प्रीविया या फिर प्लेसेंटा एप्रियो प्लेसेंटा दोनों के मैनेजमेंट वो पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होगा और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उसको मैनेज अपन कैसे कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपीएस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी अपने आप में यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि अबॉर्शन क्या होता है, टाइप ऑफ अबॉर्शन क्या है और अबॉर्शन को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑप्शन ए है कि अबॉर्शन क्या है। अबॉर्शन अपने आप में यूनिवर्सल टॉपिक है, हर जगह काम आता है, हर लगभग ओबीजी के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो या फिर नॉर्मल टॉपिक है ये, तो कि अबॉर्शन के जिक्र हर कहीं पे हो ही जाता है। तो अबॉर्शन अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है। थर्ड क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है कि डिफाइन अबॉर्शन, अबॉर्शन क्या होता है। सेकंड ऑप्शन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, अलग अलग टाइप्स के अबॉर्शंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है कि अबॉर्शन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। और थर्ड ऑप्शन है डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ अबॉर्शन। अब देखो इसके अंदर पूरे अबॉर्शन के टाइप्स हैं, उसको मैनेज करना या इतना बड़ा क्वेश्चन आना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन एक विशेष प्रकार का कोई भी टाइप दे देगा, जैसे सेप्टिक अबॉर्शन है, रिकरेंट अबॉर्शन है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, थ्रेटेड अबॉर्शन है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, मतलब किसी भी एक टाइप के अबॉर्शन को वो क्या पूछ लेगा, उसका मैनेजमेंट पूछ लेगा। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट पूछता है वो थ्रेटेड अबॉर्शन पूछता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मैनेजमेंट पूछता है। तो अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन के टाइप कौन कौन से हैं और उसको मैनेज कैसे करेंगे उन टाइप्स को। तो वो अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन हैं वो भी काफी देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। राइट द शॉर्ट नोट्स, पहला जो शॉर्ट नोट है वो प्री टर्म के ऊपर है कि प्री टर्म क्या होता है। अब यहाँ पे प्री टर्म का मतलब कि ऐसी प्रेगनेंसी जो 37 वीक से लेकर के 42 वीक के बीच में अगर डिलीवरी हो जाती है तो वो कंडीशन टर्म कंडीशन कहलाती है। और अगर मान लो 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्री टर्म कंडीशन कहते हैं। तो प्री टर्म वाली कंडीशन के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स बनता है। उसके बाद में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब होता है, प्लेसेंटा के अंदर कौन कौन सी विलाई प्रेजेंट होती हैं, प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्लेसेंटा के अंदर हार्मोन कौन सा रहेगा, तो ये सारी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लेसेंटा अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है पीपीएच, यानी पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। डिलीवरी के बाद में अगर हेमरेज वाली कंडीशन है, ब्लीडिंग जो हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, पीपीएच कहेंगे। तो पीपीएच का क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट्स के अंदर तो काफी रेयर केस में देखने को मिलता है, इसका बड़ा क्वेश्चन आता है कि पीपीएच क्या होता है और पीपीएच को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पीपीएच का क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है एएनसी। एएनसी का मतलब होता है एंटीनेटल केयर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो एंटीनेटल विजिट जो करती है फीमेल, उसको जो केयर प्रोवाइड अपन करवाते हैं वो कहलाती है एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि एंटीनेटल केयर क्या होता है, एंटीनेटल विजिट क्या होती है, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन का जो पहला टाइप है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी किसी महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनल चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से होंगे उसके बारे में पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर मोस्ट फेवरेट है, पूछा जाता है, वो है कि प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, और उन साइन एंड सिम्टम्स के साथ साथ में क्या पूछता है कि उस फीमेल के अंदर यानी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर नॉर्मली फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो क्या क्या देखने को
मिलते हैं। तो डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। और सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द एंटीनेटल एडवाइस टू ए प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उन वो एंटीनेटल विजिट पे आती है तो उस कंडीशन के अंदर एंटीनेटल केयर क्या प्रोवाइड उसको करवाएंगे, यानी उसके डाइट हो गया और बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो फॉलोअप के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, उसके बाद में फॉलोअप हो गया। तो वो महिला जो प्रेग्नेंट है उसको एंटीनेटल एडवाइस क्या देंगे, ये अपने आप में मैनेजमेंट का क्वेश्चन इसमें बनता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दो चीजें हैं, दो ऑप्शन है। उसके अंदर पहला जो ऑप्शन है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। इसी के साथ में बनता है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी कौन कौन से होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन बनता है एंटीनेटल एडवाइस किसी प्रेग्नेंट फीमेल को क्या देंगे, तो वो कंडीशन डिस्कस करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है वो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स ऑन, अब इसके अंदर ABCDE यानी 5 ऑप्शन है और 5 ऑप्शन में से करने कितने होते हैं, 4 ऑप्शन करने होते हैं। तो पहला जो इसके अंदर है प्रिपेरियम, प्रिपेरियम शॉर्ट नोट्स का वैसे टॉपिक कई बार पूछ लेता है, लेकिन प्रिपेरियम अपने आप में भी क्या होता है एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि प्रिपेरियम क्या होता है और प्रिपेरियम पीरियड क्या होता है, प्रिपेरियम पीरियड के दौरान क्या क्या चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड एक जो टॉपिक और पूछता है इसके अंदर कि इनवोल्यूशन क्या होता है, इनवोल्यूशन क्या होता है, जो प्रीपेरियम पीरियड के दौरान ही देखने को मिलता है कि इनवोल्यूशन का मतलब कि जो प्रेग्नेंट फीमेल थी उसको वापस नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में आने के लिए जो समय चाहिए होता है उसको प्रीपेरियम पीरियड कहते हैं। और जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी स्थिति में वापस आए रिवर्ट बैक हो जाए तो वो इनवोल्यूशन कहलाता है। अगर सारे ऑर्गन्स जैसे यूट्रस होगा सारे ऑर्गन्स हैं वो वापस अपनी स्थिति में नहीं आ पाते हैं तो उस कंडीशन को कहेंगे सब इनवोल्यूशन। तो इनवोल्यूशन और सब इनवोल्यूशन क्वेश्चन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो प्रीपेरियम से रिलेटेड ही है वो क्वेश्चन के प्रीपेरियम पीरियड क्या होता है और प्रीपेरियम पीरियड के दौरान क्या क्या चेंजेस है उसमें देखने को मिलते हैं और उस टाइम प्रीपेरियम पीरियड के दौरान कैसे उसको मैनेज करेंगे ये चीज इसके अंदर देखने को मिलेंगी। प्रीपेरियम पीरियड के अंदर ही इनवोल्यूशन और सब इनवोल्यूशन और लोकिया वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो अपने आप के अंदर इनवोल्यूशन सब इनवोल्यूशन और लोकिया तीनों शॉर्ट नोट से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीपेरियम बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन है वो अम्बिलिकल कॉर्ड, कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, ये शॉर्ट नोट से क्वेश्चन होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है GDM यानी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज को अपन क्या कहेंगे, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GDM के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि GDM क्या होता है। उसके बाद में है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के अंदर दिया गया है लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और पूछता है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है वो कंडीशन हो गई और उसके साथ साथ में मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है वो कंडीशन हो गई। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी दोनों अपने आप में टॉपिक है, वो बड़े भी है और शॉर्ट नोट्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी और इसके साथ साथ के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी भी। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लेबर को इंड्यूस करने के लिए कौन से हार्मोन का यूज करेंगे, तो ऑक्सीटोसिन है। तो ऑक्सीटोसिन का पीपीएस में भी यूज होता है और ड्यूरिंग लेबर भी इसका यूज करेंगे और पीपीएच के वक्त भी इसका यूज करेंगे। तो ऑक्सीटोसिन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन के साथ साथ के अंदर मिथार्जिन वो भी इंपॉर्टेंट होता है, मिफ्रोस्टोन वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑक्सीटोसिन मोस्ट इंपोर्टेंट इनके अंदर देखने होता है। ऑक्सीटोसिस को बोलेंगे तो ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज कैसे करेंगे, थेरापेटिक यूज क्या होता है, तो ड्यूरिंग लेबर हो गया, उसके बाद में पीपीएच के अंदर इसका यूज करेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो ओबीसी से रिलेटेड थे बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर और पोस्ट बेसिक के अंदर भी, ये काफी हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो अपकमिंग एग्जाम के अंदर आपको जैसे 6 क्वेश्चन है तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को पढ़ते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करने की कोशिश करें। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है कि भाई कि अपने से बना दिया और उस वही क्वेश्चन आपको बैठेंगे, लेकिन लगभग जो ओबीसी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जितने भी आज तक के पेपर के अंदर थे या फिर सिलेबस के अंदर हैं या फिर बुक्स के अंदर है,
तो उस कंडीशन के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं उस हिसाब से यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ करके आप अपनी तैयारी को मजबूत, और जैसे तैयारी तो है ही लेकिन उसको और मजबूत करने की कोशिश कर सकते हो। वैसे ही ओबीजी का एक पेपर और आएगा कि उसके अंदर अपन क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, उसके अंदर अपन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स है जो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन है जो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकता है। तो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के लिए पहला जो टॉपिक था वो ओबीजी का हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिसर्च का डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट का डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो उस इसके अंदर आपको क्या करना है, एपीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी लोगों तक उसको शेयर करना है। थैंक यू।